हेलो एवरीवन, शाम के समय हो गए हैं और मैं आ गई हूँ टेरेस पे धूप लेने। मुझे ठंडी लग रही है, सबको गर्मी लग रही है लेकिन मुझे ठंडी लग रही है क्योंकि मेरा तबीयत नहीं सही नहीं, इसके लिए सबको पसीना छू रहा है। आर्यन को पसीना छू रहा है, आरव को पसीना छू रहा है, मेरे पड़ोसियों को पसीना छू रहा है और मेरे पड़ोसियों को पसीना छू रहा है, लेकिन मैं धूप लेने आई हूँ, मुझे ठंडी लग रही थी। इधर बैठी हूँ। आर्यन गया क्लासेस, आरव खेल रहा है और इधर मैं कॉर्नर में आके बैठी हूँ। आप लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप जल्दी जल्दी ब्लॉग डालिए, क्या करूँ ब्लॉग शूट कर। इधर शिवम भी बैठा हुआ है, बैठ के मोबाइल चला रहा है। टेरेस पे आओ तो सब लोग खेलते कूदते हैं, कपड़े सुखवाते हैं और सब कपड़े सुखवा रहे हैं। गाइस इधर से देखो, कपड़ा सूख रहा है। सब सुबह कपड़ा डालते हैं, शाम को आते हैं उतार के लेके जाते हैं। मैं भी ऐसे घूमने चली आई थोड़ा सा। ये हैं क्या चीज़, कहाँ? अरे हाँ, पूरा पानी हो गया है इस वाली टेरेस पे, देखो पूरा पानी हो गया है। टाँकी भर गया है, टाँकी भर के तो नीचे पूरा चूहेगा। अरे बाप रे बाप, पूरा नीचे, हाँ पूरा नीचे चूहेगा। तो इधर देखिए टाँकी भर गया है, पूरा चूहेगा। और जितने दिन हूँ, एक आध हफ्ता। तो गैस मैं टेरेस पे से नीचे आ गई हूँ और अभी मोबाइल के कुछ मतलब वीडियोस के कुछ कमेंट पढ़ रहे थे। तो आप लोग के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि नेहा, क्या है नाम है, नेहा तिवारी। हम जैसे कि किट्टू के बेटे के बर्थडे में गए थे, मैं उनसे मिली थी, थोड़ा बहुत बातें हमारी हुई है, मतलब ऐसे कुछ खास बातें नहीं, लेकिन आप लोगों ने कमेंट उनको लेके बोला है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग उनके मायके वालों को लेके मेरे मायके वालों से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे। तो कह रहे थे कि क्या अभी उनके मायके वाले नेहा की शादी के बारे में सोच रहे हैं और तुम्हारे मायके वाले तो नहीं सोचते हैं इसके बारे में। तो गाइस आपको पता शायद नहीं है कि आज हमारे पति को 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं ऑफ हुए। और जब हमारे ये दोनों छोटे छोटे बच्चे थे ना, आरो इतना छोटा था, 3.5 साल का था, और आर्यन 7 साल का था, तभी हमारे बच्चे छोटे थे। और हमारे घर वालों ने बहुत हमारे ऊपर शादी का प्रेशर डाला और कितने काम भी देखे, लेकिन हम शादी के लिए मैं खुद ही मना कर देती थी। और जब भी जाती हूँ तब एक बार नहीं, जितने दिन रहती हूँ एक दिन में ज़रूर एक बार शादी की चर्चा किसी न किसी से हो ही जाती है। किट्टू के यहाँ भी जाती हूँ तब भी शादी की चर्चाएं होती है। अभी इस बार भी गई थी तो मोनिका, अगली बार भी गई थी तब पर भी मोनिका जी ने शादी की चर्चा की। फिर उसके बाद उनकी ननद भी हमेशा चर्चा करती हैं, कहती हैं कि कर लो नहीं, बाद में पछताओगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो अपना मतलब बहुत सब समझाते हैं हमको शादी को लेके। लेकिन मैं आपको कितने काम भी, मेरे पापा 1-2 काम देखने गए, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने क्यों मना कर दिया गाइस? खुशी किसको नसीब नहीं होती। मैं अपनी खुशी के लिए शादी नहीं करना चाहती थी। अगर मैं एक बार हाँ भी कर दी शादी के लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं बोली मैं शादी उसी शर्त पे करूँगी जो इंसान मुझसे पहले मेरे बच्चों का देखभाल करेगा, मेरे बच्चों को समझेगा, क्योंकि हमारे बच्चे के ऊपर से पिता का साया हटा था। और अपनी खुशी से पहले मैं अपने बच्चों को रखती थी और इसीलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया और हमारा कोई रीज़न नहीं था। आज भी सब बोलते हैं, मोनिका जी बोली और उनकी ननद कृतिक के बर्थडे में बोली अभी भी समय है, कर लो। समय तो कभी भी इंसान का, देखो इंसान की उम्र और किसी भी चीज़ का कोई चीज़ नहीं रहता। अगर से हमारी इच्छा आज भी होती तो आज ही मैं शादी के लिए एग्री रहती, लेकिन हमारा आज भी वही फैसला है कि मुझसे पहले मेरे बच्चों को रखा जाएगा। क्योंकि बच्चों को देखो, हम दुख सह लेंगे चलेगा क्योंकि मैं माँ हूँ, लेकिन बच्चों को मैं अपने दुख में नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों विश्वास नहीं होता है किसी के ऊपर कि मैं विश्वास करके अपने बच्चों को छोड़ के जाऊँ। फिर आर्यन को मैं सोची थी कि बच्चे हमारे, एक बार मैं इन लोग से पूछी, आर्यन से भी पूछी, तो वो बोले जो मेरे आर्यन का कहना है जो मेरे पापा थे वही मेरे पापा रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। अगर से आपके भी लाइफ में कोई आएगा तो मैं उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा।
तो जब बच्चे ने इतनी बड़ी बात बोल दी, ठीक है मैंने बच्चे के लिए सेटिस्फाइज किया, अपनी लाइफ की जो भी कुर्बानी दी इन बच्चों के लिए, लेकिन ये बच्चे तो हमारे ही हैं ना। मैं अपनी खुशी के लिए इन बच्चों को छोड़ के चली जाऊँ? तो जिसमें हिम्मत है, ताकत है, वो सोचे ना, जिनके पास इतना पैसा है, धन है, दौलत है, वो अपनी खुशी के लिए शादी करना। लड़के वाले ये सोचते हैं कि मैं शादी कर लूँगी, मेरी घर गृहस्थी बच जाएगी, मेरे बच्चों का देखने के लिए कोई आ जाएगा। तो मैं भी तो उसी सिचुएशन से गुजरती हूँ जब लड़के वाले केवल अपनी खुशी देखते हैं कि केवल कोई सामने से आए, मेरा घर संभाले, मुझे संभाले, तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। तो जब दोनों पार्टी आपस में समझती है तब इंसान आगे रिश्ता बढ़ाता है। और ये थोड़ी ना है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाऊँ नाना नानी के भरोसे, मामा मामी के भरोसे, दादी दादा के भरोसे छोड़ के मैं चलूँ अपनी लाइफ की, अपनी खुशी, अपनी ज़िंदगी जीऊँ और जाके मैं उनका घर संभालूँ, उनके बच्चे को संभालूँ। मेरा बच्चा दर दर भटकते रहे, पिता का तो प्यार हटा ही था, माँ का भी प्यार हट जाएगा। तो मैं तो आज भी हिम्मत और दाव से भी कहती हूँ कि कोई है आज के ज़माने में ऐसा कि जो मुझसे पहले मेरे बच्चों का ध्यान रखे, मुझसे पहले हर एक चीज़, मतलब कि ऐसा फील ना हो कि मेरे बच्चों को कि पिता की कमी महसूस हो, उनकी हर बात को, उनकी भावनाओं को समझे। कोई है, आज भी कोई है, तो आज मैं अच्छी अपनी लाइफ उनके साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे पता है ना कि ऐसे इंसान लाइफ में कोई नहीं है। सब मेरी बहनें भी बोलती थी कि देखो क्या है कि लड़की रहती तो कोई ज़रूर एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन लड़के हैं तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे कोई भी रहे। तो इन सोच देखो कितनी गंदी है कि पूछो मत। लड़की रहती तो एक्सेप्ट कर लेते, लड़की रहती तो लड़की की शादी कर देते, दूसरे घर चल जाती। तो लड़के भी तो है, अभी आज ये लोग को ज़रूरत है पढ़ाने लिखाने, खाने पीने, हर एक चीज़ की ज़रूरत है। फिर ये लोग बड़े होंगे तो कमाएंगे नहीं क्या? उनके टुकड़ों पे ही पलेंगे। इतना घर, इतना मतलब सोच ऐसा है। ये मेरी बहनों का कहना नहीं था, ये मतलब जो सामने से प्रस्ताव आता था तो वो चीज़ें उन लोगों ने मुझे समझाई। और शादी को लेके तो मेरे मायके वाले, अभी मेरी मम्मी बोलती है बहुत टेंशन में रहती है। आपको लगता नहीं है कि मेरी मम्मी ने टेंशन में रहती, हमेशा मुझे बोलती हैं कि बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, बाद में तब फिर कुछ होगा तो मुझसे बोलना नहीं। मैं बोली ठीक है, जब मेरी ज़िंदगी में दुख लिखा रहेगा तो दुख मिलेगा, सुख लिखा रहेगा तो सुख मिलेगा। तो गाइस, आप लोग शादी को लेके नेहा ताशी के मायके वालों को मेरे मायके वालों को लेके ऐसे कंपेयर मत किया करिए। सब अपने नसीब की बात है। नेहा अपने घर की इकलौती है, हम लोग अपने घर में 3 बहन 3 भाई हैं, हमारी फैमिली लंबी है और उतनी कमाई नहीं है। रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना मिडिल क्लास वाले हैं, बस मिडिल क्लास में जीते हैं। जो जीते हैं इस पल को ज़रूर महसूस करेंगे और भावनाओं को भी समझेंगे कि हमने शादी क्यों नहीं की। और मैं तो आज भी कहती हूँ कि आज भी कोई दोस्त की तरह आए, समझे, पहले बच्चों को समझे, मुझे समझे, फिर इंसान उसके बारे में सोचेगा। कोई है, जो भी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट तो आप लोग करते हैं ना, तो मैं आज खुलेआम कह रही हूँ कि कोई है जो कि मेरे बच्चों को समझे, सब कुछ समझे, तो फिर मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लूँगी, मुझे कोई झिझक नहीं है। हाँ आरो, चलोगे? देख लिए, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं जाने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसे ही मैं अपने बच्चों की परवरिश करती रहूँगी। हमारी बातें आप लोग को अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बुरी भी लगी तो सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ अच्छी बातें भी बुरी लग जाती है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग